Good morning, students. I'm here again with my new video for class 12 business studies. Let's see, the topic is elements of directing. Already you know we are studying this topic under unit 7, directing. Now, already we have discussed and gone through the first three elements of directing, that is motivation, supervision and leadership. So today our new topic, that is new element, and the last element, it is communication. So let's discuss about communication. First of all, let me tell you what you are going to understand or to learn after watching this video. You will be able to explain the meaning of communication. You will be able to enumerate the elements of communication process. So in this video, the first two learning outcomes will be covered, and the second one will be in the part 2 of the same topic. Let's continue. First of all, let's go through the meaning of communication. See the picture. Again, it easily implies that a person standing in the middle is addressing a group of people, of course conveying something, communicating something. So for the meaning of communication, I would like to share a short story, not exactly story, kind of joke. So there was a group of people, and all the people in that group was actually alcoholic patients, and a doctor was called to counsel them. एक डॉक्टर को बुलाया गया था उनकी काउंसलिंग करने के लिए. डॉक्टर आता है और उन सबको कहता है कि मैं आपके सामने एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और आप देखिएगा उसमें आपको क्या समझ में आता है. सो द डॉक्टर ब्रॉट टू बीकर्स, ग्लास, कांच के ग्लास वो लेकर आता है. एक बीकर में वो पानी भरता है, एक बीकर में वो अल्कोहल भरता है. तो दोनों बीकर में फिर एक एक कॉकरोच डाल देता है. तो जो पानी वाला कॉकरोच था वो ज़िंदा है, अभी भी उसमें तैर रहा है, और जो अल्कोहल वाला कॉकरोच था वो मर जाता है. तो वो ग्रुप ऑफ पीपल से पूछता है कि किसी को समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ. तो एक पर्सन उठता है और कहता है कि हाँ सर, बिल्कुल समझ में आया कि अगर हम अल्कोहल लेते हैं तो हमारे पेट के कीड़े मर जाते हैं. हाउ फनी इट इज़. द डॉक्टर वॉज जस्ट शॉक्ड कि वॉट ही वॉन्टेड टू कन्वे एंड वॉट एग्जैक्टली it was conveyed. So then he said, okay, you are not getting it. So what exactly is the meaning of communication? You have to convey something in the same perspective as you want to. That means, अगर अब हम इसका मीनिंग देखते हैं, communication is the process of exchange of ideas, views, facts, feelings, etc. between people to create common understanding. Now see this term common understanding, this is very important कि आप जिस वे में उस बात को समझाना चाहते हैं उसी वे में अगला उसको समझे, तभी कम्युनिकेशन का प्रोसेस पूरा होगा. जैसे अभी हमने स्टोरी में समझाया ही था कि अगर वो उनसे फीडबैक ना लेता तो वो क्या समझाना चाहता था और पेशेंट्स क्या समझ जाते, टोटली बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता. सो दिस वे कम्युनिकेशन प्रोसेस तभी होता है जब दो ग्रुप के बीच में कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती है. लेट्स कंटिन्यू. अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस की. देखिए यहाँ पे आपको ये साफ दिखाई दे रहा है. सेंडर है, एनकोडिंग, मैसेज, डिकोडिंग, रिसीवर, ऊपर फीडबैक और नीचे नॉइस. जो इसमें ध्यान रखिएगा, जो भी ब्लू बॉक्स में आपको दिख रहा है ये मेजर एलिमेंट्स हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के. तो कम्युनिकेशन प्रोसेस के मेजर एलिमेंट्स यही है, किसको मैसेज कन्वे करना है, क्या मैसेज कन्वे करना है और किसके पास वो मैसेज पहुंचना चाहिए. तो ये तीन तो सेंडर, मैसेज एंड रिसीवर्स होते हैं. दैट इज़ क्वाइट सिंपल. देन वी आर टॉकिंग अबाउट एनकोडिंग एंड डिकोडिंग. सी दिस एनकोडिंग एंड दिस डिकोडिंग. एनकोडिंग सेंडर के पास है और डिकोडिंग रिसीवर के पास है. एनकोडिंग का मतलब किस तरीके से सेंडर अपनी बात को रखेगा, किस फॉर्म में रखेगा, और डिकोडिंग का मतलब रिसीवर किस फॉर्म में उसको समझेगा. फॉर्म का मतलब रिटन फॉर्म है, या वो पिक्चर्स से दिखाना चाह रहा है, या वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से कोई बात समझाना चाह रहा है. ये सब चीज़ें एनकोडिंग होगी. और डिकोडिंग में अगर लिखा है तो उसको पढ़ना, पिक्चर्स हैं तो उन्हें देखना, बॉडी लैंग्वेज है तो उसको ध्यान से समझना कि क्या कन्वे होना जा रहा है. सो इस तरीके से एनकोडिंग और डिकोडिंग होती है. ऊपर बात आई फीडबैक की. फीडबैक आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे अभी हमारी स्टोरी में डिस्कस हुआ था, अगर वो डॉक्टर पेशेंट से पूछता नहीं कि वो क्या समझे
तो बात कुछ और ही समझ में आ जाती है उनके। तो आप जो बात समझाना चाह रहे हैं उसका फीडबैक लेना भी ज़रूरी, किसी भी तरीके से फीडबैक सेंडर ले सकता है। एंड देन कम्स नॉइज़, वेरी इंपॉर्टेंट। नॉइज़ का मतलब यहाँ पे सिर्फ शोर शराबा नहीं है। नॉइज़ का मतलब यहाँ पे है कि आपके कम्युनिकेशन में किसी भी तरह की रुकावट, वो रुकावट किसी भी तरह की हो सकती है कि आप जिसको बात समझाना चाह रहे हैं उसका मूड ख़राब है, ये भी एक तरह की रुकावट है, दैट इज़ ऑल्सो अ नॉइज़। आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, नेटवर्क ठीक नहीं आ रहा, वो भी एक तरीके की रुकावट है, दैट विल ऑल्सो बी कॉल्ड नॉइज़। तो नॉइज़ इज़ एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस विच occurs in process of communication. So now we will explain each element one by one. The first one is sender. Obviously person who conveys ideas or thought, जिस person को अपनी ideas और thought किसी को convey करने हैं उसे हम sender कहते हैं। मैसेज, कंटेंट ऑफ आइडियाज, थॉट्स और ऑर्डर्स, आपका जो मैसेज है उसमें क्या कंटेंट है, क्या कन्वे करना चाह रहे हैं, वो मैसेज में आता है। एनकोडिंग, कन्वर्टिंग मैसेज इनटू वर्ड्स, पिक्चर्स और जेस्चर्स। तो अब इसमें देखिए मैसेज को हम वर्ड्स में बताना चाह रहे हैं या पिक्चर से इंडिकेट करना चाह रहे हैं या अपनी जेस्चर से, बॉडी लैंग्वेज से बताना चाह रहे हैं, तो इस तरीके से एनकोडिंग की जा सकती है। देन वी हैव मीडिया, कैसे हम बात को पहुंचाएंगे, हम उस बात को फेस टू फेस कर रहे हैं या रिटन फॉर्म में दे रहे हैं या फ़ोन कॉल करके कर रहे हैं, तो वो होगा मीडिया जिसके थ्रू हम अपनी बात को कन्वे कर रहे हैं। डिकोडिंग, कन्वर्टिंग एनकोडेड सिंबल्स ऑफ सेंडर्स एंड दिस विल बी डन बाय रिसीवर। तो डिकोडिंग किसके द्वारा होगी, रिसीवर के द्वारा होगी। मीन्स अगर एनकोडिंग वर्ड्स में हुई है तो वर्ड्स को पढ़ना वो डिकोडिंग होगी, अगर एनकोडिंग पिक्चर्स में है तो पिक्चर्स को देखना वो होगी डिकोडिंग, अगर एनकोडिंग जेस्चर्स में है तो सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को समझना वो भी डिकोडिंग होगी। नेक्स्ट इज रिसीवर, पर्सन हु रिसीव्स मैसेज। ऑब्वियसली जिसके लिए सब इतना सारा अभी आपने प्रोसेस पूरा किया उसको जिस पर्सन के लिए किया वो रिसीवर कहलाएगा। देन इज फीडबैक, ऑल एक्ट्स ऑफ रिसीवर टू कंफर्म दैट रिसीवर हैज़ अंडरस्टूड द मैसेज ऑफ सेंडर। तो रिसीवर के एक्सप्रेशंस, उससे फीडबैक लेके उसने जो वर्डिंग समझाई, जिस वर्डिंग में समझाया, ये सारे एक्ट जो कहलाएंगे वो फीडबैक में आएंगे, जिससे सेंडर ये कंफर्म करेगा कि रिसीवर ने उसी पर्सपेक्टिव में उस मैसेज को समझा है। फाइनली नॉइज़, जैसे पहले भी मैंने बताया था, नॉइज़ इज़ ऑब्स्ट्रक्शंस और हिंड्रेंस टू कम्युनिकेशन। किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन, किसी भी तरह की हिंड्रेंस जो कम्युनिकेशन प्रोसेस में आएगी वो नॉइज़ कहलाएगी। किस किस तरह की हिंड्रेंसेस हो सकती है ये आगे भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट टिल नाउ यू मस्ट अंडरस्टैंड नॉइज़ डजेंट मीन ओनली द डिस्टर्बेंस कॉल्ड ड्यू टू द नॉइज़, और शोर जिसको हम कहते हैं, सिर्फ शोर शराबा को हम नॉइज़ नहीं कहते हैं, नॉइज़ किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको इतना समझा दिया, इसकी कंटिन्यूटी में मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा जिसमें आप बैरियर्स टू कम्युनिकेशन भी पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस टू कम्युनिकेशन भी पढ़ेंगे और किस तरीके से कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया जा सकता है वो भी पढ़ेंगे। थैंक यू।